जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इसमें बात करेंगे करेंट अकाउंट के अंदर जो मॉडर्न बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो आज के डेट में जो ट्रांजैक्शन पैटर्न चेंज हुए हैं, तो इसके अंदर बहुत ऐसी चीज है। अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि क्या क्या आज के डेट में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आया है जो कि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंशियल सारा अपडेट लेके आता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और बैंकों से रिगार्डिंग जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप बिजनेसमैन है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक भी आप सेकंड इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि करेंट अकाउंट के अंदर पहले क्या होता था। लोग करेंट अकाउंट के अंदर में ब्रांच से जाके आरटीजीएस एनईएफटी करवाते थे, लेकिन आज के डेट में देखा जा रहा है कि ब्रांच के थ्रू जो ट्रांजेक्शन के चार्जेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कोई भी बैंक हो, आप अगर ब्रांच के थ्रू आरटीजीएस एनईएफटी कराएंगे तो उसमें चार्ज लगता है, लेकिन वही आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाए, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दे, तो साथ के आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी और साथ में साथ बिजनेस जो है इजिली आप उसको रन करा पाएंगे। इसमें क्या है कि आज की डेट में सबसे पहला चीज मैं बात करूं तो देखिए, डिजिटल के लिए लोग बहुत ज्यादा आजकल परेशान होते हैं कि मैं डिजिटल नहीं जाऊंगा, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल में बहुत ऐसे वीडियो है जो आप देख करके आप समझ सकते हैं कि फ्रॉड कैसे कैसे होता है और कैसे बचा सकता है। सबसे पहले मैं बताऊं कि बैंकिंग से रिलेटेड किसी से आप ऑन फोन बात मत करिए, कभी ओटीपी शेयर मत करिए, आप सेफ रहिएगा। और हमेशा कोशिश करिए बैंकिंग ट्रांजेक्शन को आप अपने डेस्कटॉप पे आप करें, अपने मोबाइल पे किए, कभी पब्लिक वाईफाई पे यूज नहीं करिएगा, आप सेफ ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। और आज के डेट में जो अगर आप बैंकिंग का न्यू करंट अकाउंट्स के अंदर में जो भी बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन हुए हैं, अगर उसमें आप जाते हैं तो आपकी बिजनेस पहले से बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगी और जो ट्रांजेक्शन है वो इजी हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि आपको नेट बैंकिंग, आपको कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग आपको लेना पड़ेगा बैंक से। उसके अंदर में क्या होगा, इजिली 24/7 आप आरटीजीएस एनईएफटी कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं। आपको बैंक तक जाने की जरूरत नहीं है। आप बैंक जाते हैं तो फिर देखते हैं कि 10 बजे से 3 बजे तक की ट्रांजेक्शन है, कोई कोई ब्रांच 2 बजे ही बंद हो जाती है। तो आपको अगर किसी वेंडर को पेमेंट करना है तो वहां आपको कंसर्न आता है, पेमेंट नहीं कर पाते, फिर नेक्स्ट डेट का आप इंतजार करते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग ले लेंगे तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग चलाना बहुत ही ज्यादा ईजी है। आज की डेट में विदाउट पे किए हुए भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या, एक बार आप एड पे कर लीजिए, उसके बाद कभी भी ट्रांजेक्शन करना हो आपको ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है और पेमेंट करना है, 2 सेकंड लगता है। तो आप अगर इस वे में जाते हैं, अगर आप ये ट्रांजेक्शन पैटर्न लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। इसके बाद देखिए, बल्क पेमेंट फैसिलिटी, आपको मान लीजिए कि आपको वेंडर पेमेंट करना है, 50-100 लोगों को पेमेंट करना है, तो इसके लिए क्या प्रॉपर आप एक्सेल बनाएंगे या अलग अलग चेक काटेंगे, फिर आप ब्रांच तक जाएंगे, ब्रांच में सुबह का दिया हुआ शाम तक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है, फिर आप पूरे दिन उसी में, आपका लड़का भी लगा हो, आप भी परेशान है कि ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, फिर अगला वेंडर भी इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग में बल्क पेमेंट फैसिलिटी लेंगे, सिंगल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट, तो आप इजिली आप इंजॉय कर पाएंगे। उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि 100 लोगों को पेमेंट करना है, टोटल 100 लोगों का पेमेंट अगर मान के चलिए 10 लाख रुपए है, तो आपके अकाउंट से 10 लाख ही डेबिट होगा और 100 लोगों को पेमेंट चला जाएगा। उसकी एमआईएस भी प्रॉपर आ जाएगी, किसको पेमेंट गया है किसको नहीं गया है। तो ये आप बेस्ट ले सकते हैं। वहां तक बात करें पेमेंट कलेक्शन के लिए, तो आज के में क्यूआर कोड ले सकते हैं। क्यूआर कोड बहुत बेस्ट है, आप किसी को क्यूआर कोड शेयर करके क्यूआर कोड पेमेंट ले सकते हैं। लिंक बेस्ड पेमेंट कलेक्शन आप ले सकते हैं। मान लीजिए किसी से आपको पैसा लेना है, अपने सिस्टम से लिंक भेज करके वो जिस पार्टी को आपको पेमेंट करना है वो पार्टी लिंक पर क्लिक करके इजिली पेमेंट कर सकता है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा बैंक का सर्वर डाउन है जी, नेटवर्क नहीं है, मैं जा नहीं सकता। अब लिंक शेयर करिए, उस पर पेमेंट कर देगा, इजिली आपके पास पेमेंट आ जाएगा। उसके बाद बहुत सारे बैंक ऐसे भी हैं कि आज के डेट में जो आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बिजी है, टैली है, जोहो है, उस पे भी आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन किससे इंटीग्रेशन हो जाता है कि जितना भी बैंक में आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, इजिली आपका ऑर्डरिंग कैंसिलेशन हो जाता है सॉफ्टवेयर पे। आप चाहे तो आप चाहे तो टैली के थ्रू भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बीजी के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, तो इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन है तो ये सब लर्न करना पड़ेगा आपको। आने वाले जो देखे तो इसी का टाइम है। ब्रांच तो बहुत सारे हैं, लेकिन ब्रांच में जाएंगे तो एक आरटीजीएस के 40-50 रुपए लग रहे हैं आज के डेट में। आपका जिस बैंक में अकाउंट होगा वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज की डेट में देखिए तो चार्जेस आ चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो बहुत ऐसी फैसिलिटी, आप रिटेलर है,
आप पॉज मशीन यूज कर सकते हैं, इमीडिएटली आपके खाते में पैसा आ जाएगा। क्यूआर कोड में भी आप देखिए कि मान लीजिए कि डेली के अगर 100 पेमेंट आ रहा है, आप चाहे तो 100 एंट्री के बजाय एक ही एंट्री चाहिए तो आप ये फैसिलिटी भी है। बहुत सारी फैसिलिटी आप बैंक में आपने बात करिए कि क्या क्या फैसिलिटी है, और पेमेंट के आप बिजनेस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्या क्या सोल्यूशन है आज के डेट में। बहुत सारे पेमेंट सोल्यूशन है आज की डेट में। उसके बाद बहुत लोग ऐसे भी है कि जो डरते हैं कि भाई अगर मैं पेमेंट करूं अकाउंटेंट को अगर दे दूं तो फिर वो पेमेंट का कुछ इशू हो सकता है, कुछ लॉस हो सकता है हमारा। लेकिन इस कंडीशन में एक और फैसिलिटी होता है मेकर चेकर फैसिलिटी। मेकर चेकर फैसिलिटी क्या होता है कि मान लीजिए आपका अकाउंटेंट है, अगर कोई एंट्री पेमेंट करनी है, वो 1 लाख रुपए की एंट्री कर दिया, आपके पास अप्रूवल आएगा। जब आप अप्रूव करेंगे तभी आपका पेमेंट एग्जीक्यूट होगा। उस समय आप वेरीफाई कर सकते हैं कि पेमेंट सही है या नहीं है। अगर वो पेमेंट गलत है उसी समय डिक्लाइन कर देंगे आप तो पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेकर चेकर फैसिलिटी भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास टूर एंड ट्रेवल्स का काम है या किसी ऐसा काम है जो ऑनलाइन है तो आप पेमेंट गेटवे ले सकते हैं। पेमेंट गेटवे के थ्रू इमीडिएटली पेमेंट आ जाता है। कैश पिकअप, अगर मान लीजिए कि आप बिजनेसमैन है, बहुत ज्यादा कैश आता है तो सीएमएस फैसिलिटी भी ले सकते हैं, कैश लेके जाएगा। बहुत सारी एजेंसीज है जो आज के डेट में इसके लिए काम करती है। तो आपके ऑफिस में जो भी लोकेशन देंगे, आपका दिल्ली में अगर ऑफिस है लेकिन पूरे पैन इंडिया ब्रांच है तो पैन इंडिया से आपका कैश पिकअप हो सकता है। ये भी फैसिलिटी आज की डेट बैंकों में, ये भी आप देख सकते हैं। तो आज की डेट में अगर देखिए तो अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ऐसी चीज है जो आज की डेट में जो बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो कोविड के बाद जो सारा का ट्रांजेक्शन चेंज हुए हैं, उसका आप बेनिफिट लीजिए। बहुत ही ज्यादा आपके लिए स्मूथ रहेगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कोई भी कंसर्न हो बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए, आपका बिजनेस में क्या आपको सोल्यूशन चाहिए होगा, मुझे कमेंट को मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की करूंगा। और सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।